ऑनलाइन बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ तो हम 6 सेमेस्टर पढ़ाते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, ठीक है। ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये प्रचार हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन के लिए बता रहे हैं तुम्हें। 4th सेमेस्टर में मैथ की 2 किताबें, पहली किताब डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी किताब मैकेनिक्स की है। डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं, मैकेनिक्स की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। ये ऑनलाइन का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन 2 तरह से होता है, एक लाइव और वीडियो। लाइव तो सभी लोग जानते हैं, वीडियो से थोड़ा सा बता रहे हैं। अब वीडियो के लिए ये है, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से, असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की भी कुछ वीडियो पड़ी हुई, मैकेनिक्स की भी कुछ वीडियो पड़ी हुई है। ये चैनल तुम जब सब्सक्राइब करोगे तो इसमें इसकी वीडियो निकल गया। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। हमने एप्लीकेशन बना रखी है, उसमें सारे क्लासेस पूरे हैं, यानी कि इस किताब के भी सारे क्लासेस हैं, इस किताब के भी सारे क्लासेस हैं। हम तुम्हें जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो तुम इसकी फ़ीस पे करना। फीस पे करोगे, ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। बात समझ में आई? और अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात ही नहीं, रिमूव हो जाओगे। और फीस के बारे में पता करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे और हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे। और भी अगर कुछ पूछना चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, हम तुम्हें तुरंत उसकी रिप्लाई बता देंगे। तुरंत नहीं बताएंगे, थोड़ी बहुत देर में बता देंगे, ठीक है। तो ये मतलब है कहने का। अब यहाँ पर 25 साल से अधिक पढ़ाते हुए हमें बीएससी का मैथ हो गया है। अब नाम हमारा अश्विनी सक्सेना, बीसलपुर पीलीभीत में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत में पढ़ता है, यूपी में, ठीक है। बस यही बताना था। देख, ये चैप्टर चल रहा है कॉमन कैटेगरी का, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5A, और एक क्वेश्चन चल रहा है 6 पेज नंबर 102 एक्सरसाइज 5A, ठीक है। कल क्वेश्चन 5 करा दिया था, ये क्वेश्चन हमने पूरा लिख दिया। इसका मतलब समझो। अब जैसे तुम्हें मालूम है ये चैप्टर तुम्हारा किसका है, कॉमन कैटेगरी का। तो सबसे पहले एक छोटी सी कॉमन कैटेगरी बना लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ के बताते हैं। जब कॉमन कैटेगरी का चैप्टर है तो ये तो चित्र होगा ही होगा इस तरह से, ये कॉमन कैटेगरी तो होगी होगी। अब इसमें कौन सा बल कहाँ पे लगता है, जैसा होगा उस तरह से लगाएंगे। अब उसे समझो। करा इफ द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म चेन, एक कोई भी यूनिफॉर्म चेन है, यानी इफ द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म चेन, किसी भी लेंथ की एक यूनिफॉर्म चेन है। मान लो एसीबी यूनिफॉर्म चेन है, एसीबी यूनिफॉर्म चेन है, किसी भी लेंथ की है। तो लेंथ कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो लेंथ यहाँ पर 2L मान लेते हैं। मान लिया ए लंबाई भी L है और ए लंबाई भी कितनी है, L है। ये दी हुई नहीं है, और नहीं मानना चाहो तो मत मानो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कह रहा इफ द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म चेन, किसी भी लंबाई की एक यूनिफॉर्म चेन है, और वो लंबाई यहाँ पर हमने लेट कर ली है, कितनी कर ली, 2L। क्यों? अब आगे कह रहा है सपोर्टेड बिटवीन 2 पोस्ट माने होता है खूंटी, और पैक माने भी खूंटी होता है। तो दोनों खूंटियाँ जो हैं, ये दोनों खूंटियाँ हो गई, एक खूंटी ये हो गई, एक खूंटी ये हो गई। इसको क्या कहेंगे, 2 पोस्ट, यानी 2 पोस्टें हैं, 2 खूंटियाँ हैं एट द सेम लेवल। और ये दोनों खूंटियाँ जो हैं वो कैसी हैं, एक सेम लेवल पर हैं। कह रहा इज एडजस्ट, इनको एडजस्ट किया गया है सो द टेंशन एट द पॉइंट ऑफ द सपोर्ट इज मिनिमम। यानी एक नाम आ रहा टेंशन, और खाली टेंशन आएगा तो ऊपर वाला टेंशन कहलाएगा कैपिटल ए पे। अगर यहाँ पे लोएस्ट होता तो नीचे वाला टेंशन आता। तो इसका मतलब है इस टेंशन की ये बात कर रहा है, टेंशन एट ए, ए कितना है, कैपिटल टी। कह रहा टेंशन इज मिनिमम, टेंशन एट द पॉइंट इज सपोर्ट इज मिनिमम। यानी कि ये टेंशन जो है वो यहाँ पर क्या है, मिनिमम। ये दिया हुआ है टेंशन इज मिनिमम। अब टेंशन जो मिनिमम है इसका क्या मतलब है, वो मतलब हम तो अभी बताएंगे। कह रहा है फॉर द पर्टिकुलर स्पान 2D, और ये स्पान जो दे रखा है, स्पान ए दे रखा है 2D। अब स्पान जब 2D दे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये स्वाभाविक सी बात है, कितनी हो गई, 2D। अब आगे कह रहा है सो दैट, ये कह रहा है सो दैट। अब यहाँ पर कह रहा है सो दैट, अब सो करना है। इक्वेशन डिटरमाइन सी, इक्वेशन हमें किसके रूप में निकालनी है, सी के रूप में निकालनी है, और ए पार्ट यहाँ पर प्रूव करके देना है।
ये पार्ट प्रूव करके देना। यानी कंडीशन हमारे पास ये है, टेंशन मिनिमम है, सब स्पान 2D है और इससे हमें एक इक्वेशन प्रूव करके देनी है। वो इक्वेशन है काट हाइपरबोलिक D/C बराबर D/C। अब इससे ये कैसे निकालेंगे वो हम तो बताएंगे। क्वेश्चन को हम एक बार और पढ़ देते हैं, उसको सुन लो और फिर आराम से निकालते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म चैन, यानी किसी भी लंबाई की एक यूनिफॉर्म चैन है, यानी ACB एक यूनिफॉर्म चैन है। मान लिया इसकी लंबाई कितनी है 2L है, ये यहाँ पर लेट कर लिया। अब लिख देते हैं, बाद में लिख लेंगे। हाँ, अब ये 2L लंबाई की यूनिफॉर्म चैन है, सस्पेंडेड बिटवीन 2 पोस्ट। पोस्ट कहते हैं खूंटियों के लिए, पैग भी कहते हैं खूंटियों के लिए, पोस्ट है पैग है, उसका मतलब A और B 2 पोस्टें हैं। आगे लिखा हुआ एट द सेम लेवल, और ये दोनों पोस्टें जो हैं एक सीधे लेवल पर हैं। इज एडजस्ट, इन दोनों पोस्टों को एडजस्ट किया गया है सो दैट द टेंशन एट द पॉइंट, यानी किसी पॉइंट का टेंशन, खाली टेंशन नाम आएगा तो हाईएस्ट टेंशन कैपिटल ए कहलाए, कैपिटल ए पॉइंट का टेंशन। सपोर्ट इज मिनिमम, ये दिया हुआ है टेंशन जो है वो क्या है, मिनिमम है। अब टेंशन मिनिमम है तो इसका मतलब क्या होता है वो हम तो बताएंगे। फॉर द पर्टिकुलर स्पान 2D, इस पर्टिकुलर का कोई मतलब नहीं, स्पान इज स्पान, सेग इज सेग, जैसा कल बताया था। तो ए स्पान 2D है तो ए दिया हुआ ए हिस्सा स्पान का कहलाता है, 2D है। आगे कह रहा है सो दैट इक्वेशन डिटरमाइन टू सी, यानी इक्वेशन डिटरमाइन सी, यानी सी के रूप में इक्वेशन निकालनी है। डिटरमाइन सी, डिटरमाइन सी, इस ये सी का मतलब क्या है वो मतलब भी बताएंगे। आगे कह रहा है एज काट हाइपरबोलिक D/C बराबर D/C, ये हमें प्रूव करके देना है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, चित्र खूब समझ में आ गया होगा, 2 बार पढ़ के समझा दिया। अब ये कैसे प्रूव करेंगे वो हम तो बताएंगे, और उससे पहले थोड़ी सी लैंग्वेज थ्योरी लिख लो, लिखो, बोलते हैं। हाँ, लिखो, ए साथ में लिख लो और फिर हम प्रूव कराएं। लिखो ACB, हाँ लिखो, बोलते हैं ACB इज ए कॉमन कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी, हाँ कैटेनरी। अब कैटेनरी किस फॉर्म में, यूनिफॉर्म चैन। ACB इज ए कॉमन कैटेनरी इन द फॉर्म ऑफ, in the form of uniform chain, uniform chain, and let length 2L। यहाँ पर मान लिया है इसकी लंबाई कितनी है, 2L है। बात समझ में आ गई। हाँ, 2L सस्पेंडेड, सस्पेंडेड बिटवीन 2 पोस्ट, बिटवीन 2 पोस्ट। पोस्ट माने होता है कोटियां, पोस्ट A एंड B, ये 2 पोस्टों से सस्पेंड हो रहा है और इन दोनों की अपार्ट डिस्टेंस कितनी है, 2D। आगे लिखो, सस्पेंडेड बिटवीन 2 पोस्ट A एंड B, हुज डिस्टेंस, हुज अपार्ट डिस्टेंस 2D, 2D। अब टेंशन एट ए लिख लो, टेंशन, टेंशन एट ए एज कैपिटल T, कैपिटल T। ठीक है, बस इतनी थ्योरी काफ़ी हो गई। अब इतना लिख लो, फिर हम आगे तुम्हें बताएं ये जो लिखा हुआ है कैसे क्या निकलेगा वो हम बताते हैं। थ्योरी लिखने का हमने तुम्हें तरीका बताया। अगर जिस किसी को थ्योरी लिखने में दिक्कत आए तो वो जो फाइंड करना है वो छोड़ दे और बाकी क्वेश्चन उतार दे, वही थ्योरी कहलाती है। और फिर धीरे धीरे लिखते हुए ये तो समझ में आ जाए कौन सा कहाँ पर एडजस्ट करना है। आगे पीछे सेंटेंस कर दो तो बहुत अच्छा रहता है, वैसे ही लिखा जाता है। कोई शब्द पहले आ जाता है, कोई बाद में आ जाता है। अब इसी में छोड़ने की बात है तो 100 के आगे का छोड़ दो, पूरा उतार दो, ये थ्योरी हो जाएगी। ठीक है, लिख लिया, बताएं आगे। ठीक, अब देखो
अब इसे हम बिगाड़ देंगे थ्योरी के लिए और फिर हम तुम्हें इस पे निकालना बताएंगे। अब इसमें जो जो दिया हुआ है वो देख लो। देखो ए हमने 2l के बराबर माना है, ए लिख भी दिया है, तो यहाँ पे लेट भी लिख देते हैं। 2s बराबर 2l, तुम्हें मालूम है इसी लंबाई जो होती है 2l होती है, तो s बराबर यहाँ पर l हो गया। और ए स्पान जो होता है वो 2x कहलाता है, 2x बराबर 2d हो गया और x बराबर कितना हो गया d। ठीक है, ए है। अब इसके आगे का हम बताते हैं और निकालने का तरीका समझो, ये थ्योरी हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब सुनो, अब यहाँ पर निकालने के लिए हमें पहले प्रूव करना है टेंशन इज मिनिमम। टेंशन इज मिनिमम का मतलब है कैपिटल टी निकालेंगे, कैपिटल टी। कैपिटल ए मिनिमम कैसे निकालेंगे वो हम तुम्हें बताएंगे। अब इसका निकालना तो हमें टी है, चाहे मिनिमम निकालना हो चाहे मैक्सिमम निकालना हो, इसलिए हम कैपिटल टी निकालने जा रहे हैं। अब ये कैपिटल टी मिनिमम कैसे होगा वो हम तुम्हें अभी बताएंगे जब निकालने का नंबर आएगा। अब टी बराबर डब्ल्यू बाई, ये तो फार्मूला तुम्हारा है ही है, इसको लेके चल रहा है। अब बाई बराबर तुम्हें मालूम है ये फार्मूला होता है सी कास हाइपरबोलिक एक्स अपान सी। हाइपरबोलिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रूफ हाइपरबोलिक में है, तो ए हो जाएगा टी बराबर, ए हो जाएगा डब्ल्यू सी कास हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, और एक्स बराबर ए है डी के, तभी ए हो जाएगा टी बराबर डब्ल्यू सी कास हाइपरबोलिक डी अपान सी। ठीक, ये टेंशन आ गया, ये टेंशन आ गया। ठीक है, एक्स की जगह पर डी रख दिया, एक्स बराबर डी के है। अब आगे समझो ये मिनिमम का मतलब क्या है वो समझो। अब यहाँ पर तुमने मिनिमम मैक्सिमम इंटर में पढ़ा होगा। इसमें ऐसा होता है जैसे किसी भी पद का अगर 2 बार डिफरेंशिएशन कर दें, यानी टेंशन मिनिमम है तो टेंशन का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ये लिखा हुआ डिटरमाइन सी, तो ये सी के सापेक्ष करेंगे 2 बार। अगर ये मिनिमम है तो 2 बार डिफरेंशिएशन आ जाना चाहिए पॉजिटिव। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन ये पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ पर टेंशन इज मिनिमम हो जाएगा। टेंशन क्या हो जाएगा? मिनिमम। बात समझ में आई? और तुम्हें मालूम होगा, बताया गया होगा इंटर में, इक्वेशन निकालने के लिए एक बार के डिफरेंशिएशन को बराबर क्या कर देते हैं? 0। ये मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन है। अगर ये निगेटिव आएगा तो टेंशन कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ये है, ये मिनिमा और मैक्सिमा निकालने का तरीका है। तो अब इसका सबसे पहली बार 2 बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहली बार डिफरेंशिएशन करें dt बटे dc लिखें, यानी डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे? c के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि ये हमें निकालना है। अब इसे निकालने के लिए पहली बार डिफरेंशिएशन करें तो w तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। ये पहला पद, ये दूसरा पद है, तभी पहला पद आएगा। दूसरे का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक d अपान सी। अब किसका करेंगे? कास का डिफरेंशिएशन हो चाहे साइन का हाइपरबोलिक, दोनों प्लस होते हैं, तभी ये डी अपान सी। अब करेंगे डी अपान सी का, तो डी तो अचर हो जाएगा। अब किसका होगा? सी की घात -1 का, वो हो जाएगा -1 सी की घात -2, ये हो जाएगा -1 अपान सी स्क्वायर। ठीक, प्लस दूसरा पद आएगा, दूसरा पद आएगा कास हाइपरबोलिक डी अपान सी, और इस सी का करेंगे तभी 1 हो जाएगा। ये हो गया 1 टाइम डिफरेंशिएशन, यानी एक बार अवकलन। अब इसका हम दूसरी बार अवकलन करें d2c बटे d2t बटे dc स्क्वायर करें, एक सी से एक सी यहाँ पर कैंसिल भी हो जाएगी। अब पहले पद का करें तो ए w और ए d ये बाहर कर दें, -w और d बाहर कर दिया। अब कैसे करें डिफरेंशिएशन? अब एक को हम पहला पद और एक को दूसरा पद माने, इसका d a और w a बाहर कर दिया गया, तभी a आएगा पहला पद साइन हाइपरबोलिक d अपान सी। दूसरे का डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? 1 अपान सी का, या सी की घात -1 का, तो माइनस हो जाएगा और आएगा सी की घात -2। अब दूसरा पद आएगा 1 अपान सी। पहले का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक का हो जाए कास हाइपरबोलिक डी अपान सी। अब किसका करेंगे? डी अपान सी का करेंगे, डी अपान सी का करेंगे, तभी ये आ जाएगा माइनस का डी अपान सी स्क्वायर। डी तो अचर हो गया, सी की घात -1 का हो गया, -1 सी की घात -2, यानी माइनस का 1 अपान सी स्क्वायर। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? ये पहले पद का हो गया है कंप्लीट। अब हम इसका करें तो कास हाइपरबोलिक का करें, ये ब्रैकेट कर दें बंद, ये ब्रैकेट यहाँ पर
पर बंद होगी, पहला डिफ्रेंसिएशन हो गया। डब्ल्यू सी मल्टीप्लाई इसकी भी है तो डब्ल्यू लिख दिया। अब कास हाइपरबोलिक का करें, तभी ए हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी, ए हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक और डी अपान सी। अब किसका करें, डी अपान सी का, तभी ए डी आएगा और सी 1 अपान सी का माइनस का हो जाएगा 1 अपान सी स्क्वायर, ये इसका डिफ्रेंसिएशन बनेगा। अब तुम देख लो, ये वाला पद तुम्हारा, ये वाला पद और ये वाला पद कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस है, डब्ल्यू डी बटे सी स्क्वायर है, यहाँ पर भी है डब्ल्यू डी बटे सी स्क्वायर, ये माइनस का है, ए प्लस का है। अब साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी इधर भी है, इधर भी है, ए कट गया। अब ए बच्चा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, इसलिए ए आएगा प्लस का डब्ल्यू डी, ए आएगा डब्ल्यू डी और ए आएगा डी अपान सी स्क्वायर, एंड डी स्क्वायर बटे का हो जाएगा सी स्क्वायर और कास हाइपरबोलिक डी अपान सी, एक सी और आएगा, कौन सा आएगा 1 अपान सी वाला, तभी डब्ल्यू डी बटे सी की घात हो जाएगा 3। फिर से देख लो, डब्ल्यू डी माइनस माइनस प्लस, एक डी ये है, तभी डब्ल्यू डी स्क्वायर हो गया 1 अपान सी, सी स्क्वायर सी की घात 3 कास हाइपरबोलिक डी अपान सी। अब ये वाला पद जो आया है, ये आया है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। अब पॉजिटिव जब आया है तो इस पॉजिटिव का मतलब टेंशन क्या हो गया, मिनिमम। आगे लिख देंगे इट्स मीन टेंशन इज मिनिमम। इसका मतलब है टेंशन जो है वो कैसा है, मिनिमम है। ठीक है, अब ये टेंशन मिनिमम हो गया। अब इस इक्वेशन निकालने के लिए तो मैं इंटरम बताया गया होगा, यानी कि एक प्लस का चिन्ह मिनिमम को शो करता है और माइनस का करता है मैक्सिमम के लिए। अब यहाँ पर इसका एक बार के डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं, 0। अब लिख देंगे टेकिंग, ये टेक करते हैं डी टी बटे डी सी और बराबर 0। इक्वेशन निकालने के लिए एक बार के डिफरेंशिएशन को 0 करते हैं जब मैक्सिमम और मिनिमम आ जाता है तब। अब एक बार को 0 करेंगे तो एक बार का डिफरेंशिएशन हमारे पास a है। अब इसको लिखें, तभी a हो जाएगा w और आएगा माइनस, a लिखें, माइनस का आएगा d अपान सी और साइन हाइपरबोलिक d अपान सी, प्लस का आएगा कास हाइपरबोलिक डी अपान सी और बराबर हो गया 0, बराबर हो गया 0। अब इस इक्वेशन को हम सरल कर लें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम अब क्वेश्चन को बिगाड़ देते हैं, क्वेश्चन तुम्हारे तो काफ़ी बार हम समझा चुके हैं। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर ये W तो हमारा 0 के बराबर होगा नहीं, तो इस इक्वेशन को हम 0 करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे W इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये आएगा माइनस का D अपान सी और साइन हाइपरबोलिक D अपान सी प्लस का कास हाइपरबोलिक D अपान सी बराबर 0, ये आएगा। अब इसको ए वाला पद 0 कर लिया। अब ए हो जाएगा माइनस का डी अपान सी साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी बराबर माइनस का कास हाइपरबोलिक डी अपान सी, माइनस से माइनस कट जाएगा, अब यहाँ पर ये साइन वाला इधर से इधर ले आए, ये साइन वाला इधर से इधर ले आए, तभी इधर रह जाएगा डी अपान सी बराबर कास हाइपरबोलिक डी अपान सी बटे साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी, तभी ए आएगा डी अपान सी बराबर काट हाइपरबोलिक डी अपान सी और ए इसका है प्रूफ। नोट करो, उतार लो। इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर तुम्हारा पूरा हो गया है 6। अब तुम्हें हम 7 बताएंगे।
लिखो, बिगाड़ते हैं, करो फटाफट। देखें, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, और ये समझो ये थोड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है और पेज ये 102। देखें, क्वेश्चन को हम लिख देते हैं पूरा, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन उससे समझाने में आराम रहता है। लिख लो, ए यूनिफॉर्म, ये हैवी यूनिफॉर्म चैन, ये हैवी यूनिफॉर्म चैन, ये हैवी यूनिफॉर्म चैन, चैन नहीं स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हैंग्स ओवर टू फिक्स्ड, ओवर टू फिक्स्ड स्मॉल स्मूथ पैक्स, फिक्स्ड स्मॉल स्मूथ पैक्स on the same level, on the same level, on the same level, and the distance to a apart, and the distance to a apart, to a part, so that the ends, so that the ends are free, and central portion hang, and central portion hangs in a catenary, in a catenary, in a catenary, so that equilibrium is impossible, is impossible, impossible unless the length, unless the length, unless the length of string, of string is equal, is equal to the greater than, to the greater than 2AE। अब समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है, अब इसे बताते हैं। अब ये चैप्टर तुम्हारा जो चल रहा है, ये चल रहा है कॉमन कैटेनरी का, कॉमन कैटेनरी का। तो कॉमन कैटेनरी जो है वो हमारी इस टाइप की होती है, चित्र कैसा भी हो उसमें कैटेनरी ये तो आएगी ही आएगी, ये तो बनेगी बनेगी। अब इसके बाद कौन सी चीज़ कहाँ पे है वो हम पढ़ते हैं और उसे तुम्हें बताते हैं किस तरह का चित्र क्या बन के आएगा और क्या इसका मतलब है। कह रहा है ये हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, यहाँ पर एक कोई हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है। हैवी का मतलब हुआ भारी, कोई भी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब कोई भी यानी कि डोर टाइप की है स्ट्रिंग। कह रहा हैंग्स, हैंग्स का मतलब है स्ट्रिंग जो है वो हैंग कर रही, लटकी हुई है। कह रहा ओवर टू फिक्स्ड स्मॉल स्मूथ पैक्स, यानी कहने का मतलब है दो हमारे पास फिक्स्ड स्मॉल स्मूथ पैक्स हैं। पैक्स का मतलब फूटियाँ, ये दो पैक्स हैं, ये फिक्स्ड हैं, इस पर हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हैंग कर रही है यानी लटकी हुई है। फिर से समझ लो, ये हमारे पास दो फूटियाँ हैं, दो पोस्ट हैं, इन पोस्टों पर हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हैंग कर रही, लटकी हुई है। इस तरह जैसे ये दो पोस्टें हैं, इन पर कोई भी स्ट्रिंग यानी कोई भी रस्सी हम इस तरह से यहाँ पर हैंग करा दें, लटकी हुई है। अब ये किस तरह से लटकी हुई है उसे समझो। देखो फिर से देखो, ये हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, एक हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग का हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग का मतलब कोई भी रस्सी है, हैंग का मतलब लटकी हुई है, ओवर
टू फिक्स्ड स्मॉल स्मूथ पैक्स। स्मूथ माने होता है चिकना, पैक माने होता है खूटियाँ, स्मॉल माने छोटी, यानी दो छोटी छोटी खूटियाँ, उन पर यहाँ पर एक स्ट्रिंग लटकी हुई है। अब ये किस तरह से लटकी हुई वो समझो। ऑन दी सेम लेवल, ऑन दी सेम लेवल का मतलब है ये दोनों खूटियाँ जो हैं एक बहुत सीधे लेवल पर हैं, एक सीधी लाइन पर हैं। आगे कह रहा है एंड डिस्टेंस टू ए पार्ट, ए पार्ट शब्द इसमें भी आ गया। तो इन दोनों खूटियों की जो बीच की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इसमें कितनी दे रखी है, 2a। अब आगे कह रहा है द एंड्स, सो दैट द एंड्स, एंड्स माने होता है सिरे, सिरे का मतलब हो गया ए और बी। ए सिरे जो है आर फ्री, आर फ्री का मतलब है स्वतंत्र हैं। किस काम के लिए स्वतंत्र हो। एंड द सेंट्रल पोर्शन हैंग्स, यानी सेंट्रल पोर्शन से लटकने के लिए इन दी कैटेनरी, कैटेनरी में, कैटेनरी जैसे हम बनाते हैं तो कैटेनरी हमारी इस तरह की बनती है, इस तरह से बनती है। और एक कैटेनरी जो इस तरह की बनती है तो यहाँ पर सेंट्रल पोर्शन हैंग, सेंट्रल पोर्शन ये रहा, यहाँ से जो चैन है, चैन है उसका मतलब ये हुआ जाए कि चैन जो है इस टाइप की है कि जो चैन यहाँ पर बंधी हुई है तो इसमें इस तरह से सेंट्रल पोर्शन से कैटेनरी को लटकने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब ये हुआ। और कितनी लटकी हुई है, जितनी तुम्हारी कैटेनरी की लंबाई होगी वहाँ तक ये लटकी हुई है। यानी कि कहने का मतलब है इस हैवी स्ट्रिंग कितनी हुई जाके, फिर यहाँ से समझ लो शुरू है, यहाँ से शुरू है, ए है, ए वाली इतनी यहाँ पर लपटी हुई है, फिर इस तरह से ये चली गई, इस तरह से चली गई, ये चली गई, अब इस तरह से यहाँ पे लिपटी हुई है, फिर इस तरह से है, इतनी तुम्हारे पास क्या हो गई, हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हो गई। और इस लाइन को दोबारा सुन लो, फिर आगे का हम तो फिर के बताएं। ये कह रहा है ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग कितनी बनी जाके, अभी हमने तुम्हें बताई। ला फिर से यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सी, यहाँ पे लिख लेते हैं डी, यहाँ पे लिख लेते हैं ई। अब क्या कितनी हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग बनी जाके, डी बी सी ए ई, ये पूरी लंबाई किसकी कहलाएगी, हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग की। कह रहा हैंग्स, हैंग्स का मतलब है लटकी हुई है, ओवर टू फिक्स्ड स्मॉल स्मूथ पैक्स, फिक्स्ड स्मॉल स्मूथ पैक कौन कौन से हैं, ए और बी। कह रहा ऑन दी सेम लेवल, और ये दोनों पैक जो है वो एक सीधी लेवल पे है, सीधी लाइन पर है। एंड दी डिस्टेंस टू ए पार्ट, और इन दोनों पैगों के बीच की दूरी 2a है। आगे कह रहा है सो दैट एंड्स, एंड का मतलब हो गया सिरे, सिरे एंड्स कौन कौन से हुए जाके, ए और बी, आर फ्री, ये स्वतंत्र हैं। किस काम के लिए स्वतंत्र है वो समझो। एंड सेंट्रल पोर्शन हैंग, यानी सेंट्रल पोर्शन से लटकने के लिए इन दी कैटेनरी, कैटेनरी में, कैटेनरी का आकार तो मालूम है, ये वाली लाइन हमारी किसको प्रदर्शित करती है, डायरेक्ट्रिक्स के लिए। तो ये डायरेक्ट्रिक्स तक कैटेनरी हिस्सा कहलाता है, तो यहाँ तक सेंट्रल पोर्शन तो लटकने के लिए तैयार है। ये तो बन गया चित्र यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें क्या निकलवा रहा है वो समझो। यानी कि ये कह रहा है, ये कह रहा है सो दैट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसको तो साम्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आम्य साम्य कुछ नहीं है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है जैसे कैटेनरी तुम्हारी ए होती है, एक कैटेनरी कहलाती है, एक कहलाती है ACB, लेकिन एक कैटेनरी अब स्पेशल केस में आ गई। तो कहने का मतलब अगर इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल होता, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल होता, पॉसिबल का मतलब संभव होना, संभव होता है तब जे उसका मतलब ये होता है अगर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है तो कैटेनरी ए ही कहलाएगी ACB। अगर इक्विलिब्रियम इम्पॉसिबल है तो कैटेनरी होना तो ये चाहिए, लेकिन इतनी नहीं होगी, इससे या तो ज़्यादा होगी या इससे कम होगी। अब वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर कैटेनरी ACB नहीं है, कैटेनरी है DBCAE। इसलिए जैसी कैटेनरी होनी चाहिए, जैसी अभी तक क्वेश्चनों में थी, वैसी कैटेनरी यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इक्विलिब्रियम इम्पॉसिबल है। यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर संतुलन से होता है, संतुलित जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ है। अब क्या आगे कह रहा है, अनलेस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग की लंबाई, स्ट्रिंग कौन सी हुई जाके, DBCAE, ये क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग। लाओ यहाँ पे लिख भी देते हैं DBCAE,
ए ई, और ए कहलाएगी स्ट्रिंग, और इस लंबाई को कुछ मान लेते हैं, ये एल हमने यहाँ पर मान लिया, एल यहाँ पर मान लिया। बात समझ में आई? डी बी सी ए ई, ये एल मान लिया। अब आगे क्या कह रहा है? इक्वल, यानी कि एल बराबर भी सिद्ध आ सकता है, एंड ग्रेटर देन 2AE, यानी एल बराबर 2AE के आना चाहिए, या एल ग्रेटर देन कितना आना चाहिए? 2AE। बात समझ में? ये हमें प्रूव करके देना है। अब ये बना जाके चित्र, अब चित्र तुम बना लो और इसकी थ्योरी लिखाएं, फिर हम निकलवाएं। तुम बना लो इसके लिए, और हम यहाँ पे इसके नाम लिख देते हैं, वो नाम स्टैंडर्ड है सब। जैसे ए लंबाई जो है स्टैंडर्ड दिया तो है नहीं, इसलिए ए नाम जो है यहाँ से यहाँ तक क्या लंबाई स्टैंडर्ड कितनी कहलाती? 2S, इसलिए हम इसको मान लेते हैं 2S। और ए यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है? बाई, जैसा तुम्हें पहले दिन बताया गया। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी बराबर किसके लिखेंगे? बाई के। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी किसके बराबर लिखेंगे? बाई के। ठीक, और ए सब डी बी सी ए ई, ए बराबर किसके है? एल के, ये हमने मान लिया है। और एल बराबर हमें कितना प्रूव करना है? 2AE, और ए क्या कहलाएगी? स्ट्रिंग। ठीक है, बनाओ फटाफट। अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं, और थ्योरी लिखने के बाद फिर हम प्रूव कराएंगे। थ्योरी हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर थ्योरी को हम बिगाड़ भी देंगे, इसलिए साथ में लिख लो। लिखो ACB इज ए कॉमन कैटेनरी। ए कैटेनरी ACB ही कहलाएगी, और ए पूरी स्ट्रिंग कहलाएगी। एंड DBCAE इज स्ट्रिंग। ए क्या है? स्ट्रिंग। हुज एंड लेंथ स्मॉल एल, और इसकी लंबाई जो है वो हमने किसकी मान रखी? स्मॉल एल के। अब जो दिया हुआ वो लिख लो, गिवन स्पान 2A, और भी कुछ दे रखा है, और इसमें यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा। अब तुम्हें अपने आप बना बनू के लिखना, उसे लिख लो। ठीक है, लिखो ए बी स्पान हो गया, और ए हमारे पास कौन से हो गए? बाई एक्सिस हो गए, और ACB स्ट्रिंग हो गई। तो इस तरह से लिख लो आगे, ओवर 2 स्मॉल स्मूथ पैक्स सेम लेवल एट ए डिस्टेंस 2A पार्ट, और एंड्स आर एंड गिवन। लिख लो गिवन एंड्स आर फ्री, एंड्स आर फ्री, एंड सेंट्रल पोर्शन हैंग्स। ठीक, अब यहां से लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यहां से क्या निकालना है? ये निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहां पर हमने लिख भी रखा है, ए लिख रखा है DBCA इज ए स्ट्रिंग एंड लेट लेंथ स्मॉल एल। ठीक है, अब लिखो नई लाइन में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने यहाँ पर कितनी मान रखी है? L, और वो हमने यहाँ पर ही लिख रखी है। और L मान तो रखी है, अब पूरा ही हम लिख देते हैं, जैसे कभी पढ़ाओ तो समझ में आ जाए। DBCAE, ये हमारी क्या कहलाएगी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी DBCAE, और ए बराबर हमने कितनी मान रखी? L मान रखी है। अब L है किसके बराबर? अब L किसके बराबर होगा? ए हो जाएगा BD, ABD आएगा, और प्लस का आएगा ACB, और A प्लस का आएगा AE, ये आएगा AE। अब इस तरह से जो L है वो BD है। BD हमारे पास क्या है? बाई, और BD यहाँ पर ABD, ये क्या है? बाई, और ACB कितना है? A है 2S, और AE कितना है? AE यहाँ पर भी बाई है, तभी ये हो जाएगा बाई। और इस तरह से L बराबर आएगा 2 बाई प्लस 2S, और L बराबर 2 आएगा, और यहाँ पर आएगा बाई प्लस S। ठीक, ये आएगा। अब हम बाई और S की इसमें वैल्यू रखेंगे। बाई बराबर क्या होता है? बाई बराबर फार्मूला होता है C cos हाइपरबोलिक X अपान C, और S बराबर कितना होता है? S बराबर होता है C साइन
हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, ये दोनों फार्मूले लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये स्पान दे रखा है, स्पान जो दे रखा है गिवन है यहाँ पर गिवन, और 2x बराबर 2a के है और x बराबर यहाँ पर कितना दे रखा a, तो a बाई की वैल्यू रखेंगे लेकिन x की जगह पर a और x की जगह पर a, तभी ये हो जाएगा l बराबर 2 और a बाई की जगह पर आएगा c कास हाइपरबोलिक x अपान सी और a हो जाएगा c साइन हाइपरबोलिक x अपान सी और इसमें x की जगह पर कितना पुट करेंगे a, तभी इस तरह से l बराबर आएगा 2c, c इसका कॉमन हो जाएगा और a आएगा कास हाइपरबोलिक a अपान सी, कास हाइपरबोलिक a अपान सी और साइन हाइपरबोलिक a अपान सी। अब तुम लोग यहाँ तक लिखो और ये सब हम बिगाड़ेंगे और इसको ऊपर लिख के फिर हम हल करेंगे। अब क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख देते हैं और फिर ये नीचे वाला बाद में बिगाड़े, उतार लो तुम लोग तब तक। और इस तरह से ए वाला एल यहाँ पे लिखते हैं, एल बराबर ये है एल बराबर 2c कास हाइपरबोलिक ए अपान सी साइन हाइपरबोलिक ए अपान सी। ठीक, ये वाली लाइन हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम इसको तो मैं प्रूव करके देंगे 2a e के बराबर। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब ये सब हम बिगाड़ते हैं। उतर गया सबका? अब देखिए इसके आगे का सुने। अब यहाँ पर त्रिकोणमिति के फार्मूले लगाते हैं, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री वाले। वो कौन कौन से लगाते हैं? एक कास हाइपरबोलिक थीटा, ये तुम लोगों ने पढ़ा, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा बटे 2 होता है, और साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर होता है e की पावर थीटा माइनस थीटा बटे 2। ये फार्मूले दोनों होते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे तो एल बराबर ये आएगा 2c, ये आएगा 2c। अब इसमें ए वाला फार्मूला लगेगा तो थीटा की जगह पर ए अपान सी आएगा, तभी ये हो जाएगा e की पावर ए अपान सी प्लस e की पावर माइनस ए अपान सी और बटे का 2 हो जाएगा। और साइन हाइपरबोलिक ए अपान सी का ये फार्मूला आएगा e की पावर ए अपान सी माइनस ए अपान सी अपान का आएगा 2, तभी ए वाला पद और ए वाला पद कैंसिल हो जाएगा। तुम लोग समझ रहे होगे, e की पावर ए अपान सी बटे 2 आएगा और ये माइनस का e की पावर ए अपान सी बटे का 2 आएगा और ये दोनों पद यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तभी एल बराबर आएगा 2c और बटे वाला 2a कॉमन हो जाएगा और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, तभी ये हो जाएगा 2e की पावर ए अपान सी और 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह से एल बराबर आएगा 2c e की पावर ए अपान सी, ये आएगा। अब यहाँ पर ए निकालना है, ए निकालना एल बराबर। इसको निकालने के लिए इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सी करेंगे। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन जिस तरह से बताया उसी तरह से निकालेंगे। अब देखेंगे मैक्सिमम आता है मिनिमम आता है, तो इसका पहली बार डिफरेंशिएशन करें डी एल बटे डी सी,
पहली बार डिफरेंशिएशन करें तो ये दो तो कांस्टेंट हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये पहला पद और ये मानेंगे दूसरा पद, तभी ये आएगा पहला पद, दूसरे का डिफरेंशिएशन e की पावर a अपान सी। अब किसका करेंगे, a अपान सी का, a तो अचर है, c की घात -1 का हो जाएगा, -1 c की घात -2 या माइनस का 1 अपान सी स्क्वायर कह सकते हो। दूसरा पद e की पावर a अपान सी, पहले का डिफरेंशिएशन, और इस c का डिफरेंशिएशन करोगे तभी ये हो जाएगा 1 और इस c से एक सी कट जाएगा। अब हम एक लाइन और लिख दें, फिर इसका डिफरेंशिएशन करें 2a और a आएगा c की घात -1 e की पावर a अपान सी, और इधर हो जाएगा 2 e की पावर a अपान सी। इस दो को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 2a बाहर निकाल दिया, a c की घात -1 कर दिया। अब इसका दोबारा करें डिफरेंशिएशन, d2l बटे डी स्क्वायर, तभी -2a तो अचर हो जाएगा, इसको पहला इसको दूसरा मानोगे तभी पहला पद, दूसरे का डिफरेंशिएशन ये आएगा e की पावर a अपान सी, और a अपान सी का करोगे तभी माइनस का a अपान सी स्क्वायर हो जाएगा, सी का करोगे माइनस का 1 अपान सी स्क्वायर हो जाएगा, या सी की घात -1 का समझ लो, -1 सी की घात -2 समझो। फिर दूसरा पद आएगा, दूसरा पद हो जाएगा e की पावर a अपान सी, और सी की घात -1 का अवकलन क्या हो जाएगा, -1 सी की घात -2 या 1 अपान सी स्क्वायर समझो। ये तो हो गया इसका अवकलन। अब करें इसका अवकलन 2 e की पावर a अपान सी, ऐसा ही आएगा। अब किसका करोगे, a अपान सी का, a अपान सी का अवकलन क्या आएगा, इसको इधर बढ़ा के लिख दें, और गिवन है हमारे पास इसमें 2x बराबर 2a के x बराबर a बढ़ा हटा दें। अब देखो, अब इसका जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो ये तो ऐसा ही आएगा। अब करोगे a अपान सी का, तो a तो अचर है, अब किसका होगा, c की घात -1 का, क्या हो जाएगा, -1 c की घात -2 या समझ लो माइनस का 1 अपान सी स्क्वायर, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन सी के साथ। अब यहाँ पर कोई पद कटेगा, वो देखो ए वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए वाला हो जाएगा माइनस, तभी ए वाला पद और ए वाला पद कैंसिल हो जाएगा। देखो पद बराबर हैं, ए माइनस माइनस प्लस का हो गया 2a बटे सी स्क्वायर, और ए माइनस का है 2a बटे सी स्क्वायर, ए की पावर a अपान सी, इसमें भी है इसमें भी है। अब ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हो गया प्लस का, और क्या आएगा 2a बटे सी आएगा, और आएगा a बटे सी स्क्वायर आएगा, e की पावर a अपान सी, ये आएगा 2a बटे का c आएगा और a बटे सी स्क्वायर आएगा, e की पावर a अपान सी। अब ये संख्या जो है कैसी आ गई, धनात्मक, यानी प्लस IB। अब धनात्मक आ गई, ये आ गई धनात्मक। अब धनात्मक आने का मतलब है जो हमारी लेंथ है वो कैसी हो गई, मिनिमम। अब ये पॉजिटिव का मतलब है, लिख लो पॉजिटिव साइन सो, पॉजिटिव साइन सो लेंथ इज मिनिमम। ये तुमने मैक्सिमम और मिनिमम में पढ़ा होगा, अगर प्लस आता है तो मिनिमम कहलाता है और माइनस आता है तो क्या कहलाता है, मैक्सिमम। अब ये तो हो गया मैक्सिमम, ये वो मिनिमम हो गया। अब तुम्हें अभी बताया था हमने एक घात वाली इक्वेशन को इसमें हम किसके बराबर करते हैं, 0 के। अब यहाँ पर इससे क्या निकल के आती है इक्वेशन, dl बटे डी बराबर यहाँ पर क्या लेते हैं, 0। ठीक, अब इसको जब 0 करेंगे तो dl बटे डी की इक्वेशन कौन सी कहलाएगी, ये वाली लिख लो, ये वाली लिख लो, बात एक ही है। अब इसे लिखते हैं तब ये क्या आएगा, -2a आएगा, और a आएगा 1 अपान सी, और आएगा e की पावर a अपान सी, प्लस 2 आएगा e की पावर आएगा a अपान सी, बराबर हो जाएगा 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया, फिर से देख लो, -2a अपान सी हो जाएगा, e की पावर a अपान सी प्लस का 2 e की पावर a अपान सी हो गया। अब इससे रिलेशन जो भी निकलेगा वो हम निकालते हैं। अब ये आएगा 2 e की पावर a अपान सी बराबर, और इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजें, 2a बटे सी e की पावर a अपान सी आएगा, ये वाला कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह से यहाँ पर c बराबर कितना हो गया, a। ये एक रिलेशन आ गया, लेकिन ये रिलेशन नहीं निकलवा रहा है, निकलवा क्या रहा है, निकलवा रहा है a, l बराबर प्रूव करा रहा है 2a e, a प्रूव करा रहा है। तो इसे प्रूव करने के लिए c का मान उठाकर इस समीकरण में रख दें और इसको डाल दें समीकरण नंबर 1, लिख दें पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट,
इन इक्वेशन फर्स्ट। अब सी का मान उठाकर समीकरण 1 में रखें, तभी एल बराबर आएगा 2c ई की पावर, ए आएगा 2c, सी की जगह पर क्या लिखेंगे ए, तभी ए हो जाएगा 2a, और सी की जगह पर ए लिखेंगे तभी ए हो जाएगा a बटे ए से ए कट जाएगा और ए आ जाएगा 2ae, और ए यहाँ पर प्रूव करा रहा है, ए प्रूव करा रहा है। उतार लो। और आज की वीडियो में इतना ही कराएंगे, इसके आगे वाली वीडियो में कराएंगे।